शिक्षा किसी भी देश की बुनियाद होती है, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति, समाज और देश का उत्थान संभव नहीं है। इसी कारण सरकारें शिक्षा पर विशेष ध्यान देती हैं और एक बड़ा फंड खर्च करती है, बड़ा मद खर्च करती है, जिससे देश के यंगेस्ट बच्चे शिक्षित हो सके और वो देश के कर्णधार बनकर देश को आगे ले जाए। हालांकि इस संबंध में अगर उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो जग जाहिर है, व्यवस्था क्या है सबको पता है, लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन उनके सुधारों पर प्रयास कर रही है। आज हम इस सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में, और ये सोहरतगढ़ विकासखंड है जहां हम उपस्थित हैं, और यहाँ शिक्षा के तमाम शिक्षाविद, तमाम उच्च अधिकारी और इधर जो परिषदीय विद्यालय के सोशल ऑडिटर जो लोकल के भी हैं और लखनऊ के टीम से भी है, लखनऊ से भी है, यानी मुख्यालय से भी है, और सोशल ऑडिट हुई है। जो कुछ विद्यालयों का आप लोगों ने अपने तरीके से सोशल ऑडिट किया है, देखरेख किया है, वहां की व्यवस्थाओं को जांचा और परखा है। आज उसकी रिपोर्ट कार्ड आप अपने उच्च अधिकारियों को सौंप रहे हैं और संबंधित विद्यालयों के जो भी संबंधित लोग हैं उनको एक दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, तमाम रसोइया और जो भी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, तमाम लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग हो रही है और आप उनकी ब्रीफिंग कर रहे हैं। तमाम लोग तमाम बिंदुओं पर, जो भी उच्च अधिकारी है, बिंदुओं पर जो जरूरी दिशा निर्देश है उस पर आप सभी लोगों की ब्रीफिंग कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम इस पर यह जानना चाहेंगे कि आखिर इतना सरकार ध्यान देती है, उसके बाद भी परिषदीय विद्यालयों पर सरकार इतना पैसा, पानी की तरह पैसा बहाती है और इतना नजरें बनाई हुई है, तमाम निगरानी बिठाई हुई है, लेकिन फिर भी आज देखिए निजी शिक्षण संस्थानों की एक बाढ़ सी आई हुई है और जो शिक्षा माफिया है उनके मकड़ जाल में विद्यार्थी और अभिभावक फंसते जा रहे हैं। क्या कारण है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। लेकिन आज जो ये सोशल ऑडिट की टीम यहाँ बैठी हुई है और कुछ ब्रीफिंग कर रही है, तो सोशल ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट क्या दे रहे हैं? क्या इन्होंने जो सोशल ऑडिट करी है उसमें कुछ विसंगतियां मिली है या कुछ एप्रिसिएशन की चीजें हैं जो विद्यालय में प्रगति की तरफ है? तो क्या है वो थोड़ा सा हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फजलुल हक खान। तो आप एक सोशल ऑडिटर हैं? जी, मैं सोशल ऑडिटर। तो आपने यहाँ के सोहरतगढ़ विकासखंड के विद्यालयों का ऑडिट किया है? जी सर, 10 विद्यालयों का मैंने किया है, जिसमें से 5 प्राथमिक किया है, 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का, तो 10 विद्यालयों का। जी, तो आपको क्या लगा कि विद्यालयों में कुछ विसंगतियां लगी या पहले से बेहतर लगी? पहले से तो बेहतर है, विसंगतियां तो है ही हैं। विसंगतियां मध्याह्न भोजन में उनकी गुणवत्ता को लेकर के है, उनकी मात्रा को लेकर के है और उनमें सुधार की जरूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है। कई विद्यालयों में तो मैंने देखा है कि पानी की बहुत जरूरत है, विद्यालय में हैंडपाइप है ही नहीं, बाहर बच्चे जाते हैं पानी पीने के लिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, उसी रिपोर्ट कार्ड को सुधार के लिए मैं प्रस्तुत आज कर रहा हूं। तो क्या इस दौरान जब आपने ऑडिट की, सभी विद्यालयों पर आप गए, अपने हिसाब से आपने निरीक्षण किया, तो पठन पाठन पर भी आपने ध्यान दिया कि पठन पाठन प्रणाली कैसी चल रही है? पठन पाठन में तो सुधार है। पठन पाठन में जिस तरह से 2021 में जो है लॉकडाउन था, बच्चे अपने घर पे बैठ गए थे, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ले रहे थे, उस तरह से सुधार है। और कई अध्यापकों ने तो अपने जो है नामांकन में बहुत इजाफा किया है। जैसे एक बगहा के हैं, उन्होंने जो है 135 विद्यार्थियों का नामांकन कराया है। और जो है और एक विद्यालय है जो मैंने ऑडिट किया है, महादेवा मौलवी, वो मैंने 10 विद्यालयों में उनको प्रथम पाया है कि उनके पास संसाधनों की कमी है, मात्र 2 ही कमरे हैं, छत चूता है, बहुत सारी समस्याएं हैं उनके पास, फील्ड में पानी भर जाता है, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन ये लोग अपनी व्यवस्था से बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल है, गार्डन बहुत अच्छे लगे हो, लग रहा है कि किसी का बंगला है निजी। लेकिन इधर तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तमाम परिषदीय विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप किया है और डेवलप करने पर विशेष ध्यान दे रही है, तो ऐसा कैसे छूट गया, कुछ इस पर कहेंगे? अब ये तो हमारे अधिकारी सर बताएंगे, जो मैंने देखा वो तो यानी आपने जो निरीक्षण किया उसके अकॉर्डिंग ये आपको लग रहा है कि अभी और गुंजाइश, सुधार की गुंजाइश है? जी, बहुत गुंजाइश है, सुधार करने की बहुत जरूरत है। मुख्य रूप से आप क्या देख पा रहे हैं? मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन जो मेरा फोकस था, उसमें उसकी गुणवत्ता को, उसकी मात्रा में बहुत सुधार की जरूरत है।
हाँ, हमारे बीच में ये विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं। सर, क्या सुनना पड़ेगा आपका? महेंद्र त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी जी, जैसे कि अभी जो सोशल ऑडिटर की टीम है वो अपनी रिपोर्ट सौंप रही है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ब्रीफ भी कर रहे हैं लोगों को, संबंधित लोगों को। तो जो कुछ कमियां आप दिखा रहे हैं या विसंगतियां आप दिखा रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं, उस पर किन तरह की कार्रवाई, आप कैसे कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? जैसे ये जो सोशल ऑडिट हो रही है, हमारे विकासखंड के 10 विद्यालयों की सोशल ऑडिट हुई है और उसके बाद में सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, रसोइया, माता समूह और कोटेदार, इन लोगों को बुलाकर उनके साथ और बच्चों के अभिभावक, उनको बुलाकर उस पे जो कमियां आई हैं उस पे चर्चा की जा रही है कि आखिर कहाँ दिक्कत है, जिससे कि ये कमियां वहाँ पे दिख रही हैं और उसको कैसे हम लोग दूर करें। ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, रसोइया, कोटेदार का एक समन्वय स्थापित करके, तो जो कमियां आ रही हैं भविष्य में हम लोग उसको पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में सभी लोगों के साथ आज चर्चा हो रही है और सभी लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। ठीक है सर, आप ब्रीफ कर रहे हैं, आप लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कमियों को कैसे दूर किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रीफ करने के बाद, चेतावनी के बाद भी अगर नहीं कमी दूर कर पाते हैं, तो उनके ऊपर क्या? अगर ऐसे लोग जानबूझ के अगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों के लिखा जाएगा। ठीक है सर, लेकिन एक चीज और है, एक बेसिक चीजें जो आती हैं, अक्सर फील्ड से आती हैं कि स्कूलों में पठन पाठन हो रहा है, अगर पठन पाठन में कहीं कोई समस्या होती है तो आई थिंक एक कॉमन मैन उस गांव का जिसका बच्चा पढ़ रहा हो विद्यालय में, वो अभिभावक भी जानकारी ले सकता है। लेकिन कभी कभार बड़ा विरोधाभास होता है कि अगर वो जानना चाहता है कि व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ है तो उसके ऊपर ही आरोप मढ़ दिया जाता है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है। ऐसा कहीं कुछ होता है तो हम जरूर उसको देखेंगे। ठीक। हमारे बीच इस मतलब मीटिंग में सोशल ऑडिटर के लखनऊ के यानी मुख्यालय की टीम के कुछ सदस्य हैं, तो उनका क्या कहना है इस विषय पर, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सर, क्या सुनना पड़ेगा आपका? मैं दिनेश कुमार यादव और आपको बताना चाहूंगा कि पीएम पोषण योजना मध्याह्न भोजन 2020-21 का सोशल ऑडिट कार्य आपके जनपद में चल रहा है। इसमें ये जानकारी लेने के लिए हमने जो है आपके जनपद के जो है फैजुल हक हैं, जो कि इसी जनपद में सोशल ऑडिट का कार्य किए हैं और हमारे सहयोग के लिए डीडीओ साहब ने इनको यहाँ पे दिया है और इन्होंने आपके जनपद के सौरतगढ़ ब्लॉक के 10 विद्यालयों का सोशल ऑडिट किया। सोशल ऑडिट में हमको ये देखना था कि कोरोना काल के समय में जब बच्चों का भोजन विद्यालय में नहीं पक रहा था, तो उस समय जो कन्वर्जन कास्ट था और जो खाद्यान्न था वो बच्चों को पहुंचाना था। बच्चों के पेरेंट्स के खाते में कन्वर्जन कास्ट को भेजना था और कोटेदार के माध्यम से जो प्राधिकार पत्र था विद्यालय के हेड टीचर उसको काट के देते और कोटेदार के यहाँ से जाकर के अपना गेहूं और चावल ले लेता। तो ये भी जानकारी हमने जो है कोटेदार के माध्यम से प्लस उनके अभिभावकों के माध्यम से भी पता कराया कि वाकई में कोविड-19 में सत्र 2020-21 में जब भोजन विद्यालय में नहीं बन रहा था तो क्या वाकई में उनको कन्वर्जन कास्ट पहला तो 76 दिन का था, दूसरा 49 दिन और तीसरा जो था प्राइमरी का 138 दिन और अपर प्राइमरी का 124 दिन का, वो कास्ट उनको मिला या नहीं मिला, उसके बारे में डिटेल में हमारे जो भाई ने बताया। उसी के बारे में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, उसी के लिए आज जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया है और उस कार्यक्रम में उस 10 विद्यालयों के जो है हेड टीचर, इंचार्ज और उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और कोटेदार, रसोइया और माँ समूह के लोगों को बुलाया गया है कि जो अच्छाइयाँ थी वो भी बताया जा रहा है, जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए उनको दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। तो क्या इन फ्यूचर आप जो है पठन पाठन पर भी सोशल ऑडिट करें? पठन पाठन पर भी हमने किया है। इससे पहले मैंने आपके जनपद में जो है KPI किया है, आपके यहाँ 4 खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया है, DSS आपके कार्यों का भी मूल्यांकन किया है। तो हम तो नोडल हैं यूपी और बिहार के। इस समय तो हम MDM का सोशल ऑडिट करने के लिए आए हैं। सत्र 2020-21-22 में, ये भी पिछले सत्र में ही हम फरवरी में आपके जनपद के सौरतगढ़ को छोड़ करके आपका जो है ब्लॉक था, नहीं मिठवल और नौगढ़ और ये बीच का एक और है, नाम याद आ रहा, जोगिया, इन क्षेत्रों के खंड विकास अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया। यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मूल्यांकन किया और जिले स्तर पे सभी DCs के कार्यों का मूल्यांकन हमने किया कि मीन्स इन्होंने वर्ष के अंदर में क्या क्या कार्य किए हैं
और बीएसए साहब के भी कार्यों का मूल्यांकन किया है। तो हम पठन पाठन पर भी करते हैं, और इस समय जब हम विद्यालय में जा रहे हैं तो बच्चों के पठन पाठन पर भी ध्यान दे रहे हैं कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाई में क्या क्या चीजें उसके आते हैं, अगर वो लघुत्तम समापवर्त पढ़ रहा है तो क्या होता है, महत्तम समापवर्त पढ़ रहा है तो क्या है, ठीक है, रेशनल नंबर अगर वो पढ़ रहा है, तो इन सारी चीजों के बारे पे भी हम देखते हैं। और इसमें जो हमारे आज के समय के जो एजुकेटेड वेल टीचर्स जो आए हैं, इनके माध्यम से सुधार हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या क्या कहना है सर, जैसा कि आपके ऊपर कमान है यहाँ जिले में आप पठन पाठन को लेकर, तो इसमें आपको क्या लगा कि जो पिछले की स्थिति में कुछ सुधार है कि या आईजीटी है? जहाँ तक तो अभी कोरोना काल में जो है बच्चों को खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट बच्चों के खाते में भेजने की जो ऑडिट हो रही है, इस पे ऑडिटर्स लोगों ने जो है काफी मेहनत की है, और हम लोगों ने भी पूरा प्रयास किया है कि सभी बच्चों के खाते में खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट की धनराशि 100% स्थानांतरित हो जाए। और उस दरमियान जो है बच्चों को अब इधर विद्यालय में बच्चों को खाना मिड डे मील बनना शुरू हुआ है। जहां जहां पे हमारी ऑडिट टीम जो है इन कमियों को उजागर कर रही है कि अगर जो कोई कमी है तो उस कमी को ये हमारे संज्ञान में ला चुके हैं। अगर जो मिड डे मील में कहीं से भी बच्चों के में कहीं से कुछ कमियां पाई जा रही हैं, मानक या मेनू के अनुसार कहीं भी भोजन नहीं बन रहा है, उसको चिन्हित करते हुए उन विद्यालयों में जो कमियां पाई गई उसको सुधारा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।